Welcome to AIT's Arts, Commerce and Science Night College. Talking about this topic is structure of interior of the earth. Now first point is evidence of earth interiors. कुछ एविडेंस हैं उसको उस या कुछ एविडेंस है सोर्स है उसके बारे में हम पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं, फिर हमारे जो मेन टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर डायरेक्ट सोर्सेस, सेकंड इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्स डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ड्रिलिंग यानी यहाँ पर माइनिंग की जा रही है, डायरेक्ट सोर्स डायरेक्ट निकाला जा रहा है, वहाँ से डायरेक्ट मिनरल्स को ज़मीन से निकाला जा रहा है। और ये एक रिलायबल नहीं है। रिलायबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम अगर ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक हम मिनरल को हासिल कर सकते हैं और उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वोल्केनिक इरप्शन है। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी 20 या 25 किलोमीटर से लावा जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है, मैग्मा निकलता है। और उसके बाद वो हमें मालूम करना होता है कि ये गर्म है या सर्द है, या फिर इसमें सॉलिडिफिकेशन है या फिर लिक्विड मटेरियल्स हैं, है ना। तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस के ज़रिए से टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्टडी ऑफ मेटेरियल्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक सर्वे, सेस्मिक एक्टिविटी, तो ये थोड़ा सा रिलायबल लगता है। इसमें जैसा कि सेस्मिक वेव्स मूवमेंट के ज़रिए से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं ज़मीन के अंदर के जो मटेरियल्स को। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, फॉलिंग मटेरियल्स की वजह से, अर्थक्वेक वेव्स की वजह से और डेंसिटी इंक्रीज जो होती है उसकी वजह से हम ज़मीन के अंदर की जो कैफियत है, हालत है, कंडीशन है, उसको हम देख सकते हैं। नो मेन टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर्स। हमारा जो मेन टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसमें there are main three layers. First layer is the crust, second layer is mantle, third layer is core. first layer first layer crust, second layer mantle, third layer core। जैसा कि यहाँ पर क्रस्ट जो है वो 70 किलोमीटर या 40 से 70 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। मेंटल की जो डेप्थ है 70 टू 2900 किलोमीटर तक है। और जो आउट इनर कोर है उसकी जो डेप्थ है तकरीबन 6370 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। फर्स्ट लेयर इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। हमारी जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट की, तो इसमें दो अहम क्रस्ट हैं, जैसे अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है। इसमें तकरीबन 50 किलोमीटर तक जो डेप्थ होती है और उसकी जो ग्रेविटी और कसाफत होती है 2.7 सेंटीमीटर्स होती है। इसमें ग्रेनाइट रॉक होती है और मिनरल इसमें जो मौजूद होती है सियाल बनी है। सियाल स्टैंड फॉर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सेकंड मेन लेयर से है यहाँ पर ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट जो है वो तकरीबन 50 टू 57 किलोमीटर्स डीपेस्ट इन अर्थ सरफेस। इसकी जो ग्रेविटी है 3.0 सेंटीमीटर और यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक है। और जो मिनरल्स हैं इसमें यहाँ पर सीमा स्टैंड फॉर सिलिका एंड मैग्नीशियम से बनी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपर लेयर्स, कॉन्टिनेंट्स। ये जो लेयर्स हैं ये अपर लेयर्स हैं। यहाँ पर उसके नीचे जो है ये सेकंड लेयर जो है ये लोअर लेयर्स हैं। इनकी जो डेप्थ है ज़्यादा से ज़्यादा 40 टू 57 किलोमीटर तक डीपेस्ट है अर्थ सरफेस से। जैसे यहाँ देख सकते हैं आउटर मोस्ट लेयर थिकनेस इन ओशन 5 किलोमीटर, थिकनेस अंडर कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं 40 किलोमीटर तक होते हैं। ब्रोकन इनटू पीस कॉल्ड प्लेट्स होती हैं, छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग होती हैं ये।
यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हम कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है। ये जो हिस्सा है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जो लिथोस्फीयर है, और ओशियनिक क्रस्ट जो है ये जहाँ पर सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम हैं, और यहाँ पर दो स्फीयर्स हैं, लिथोस्फीयर और एस्थोनोस्फीयर। यानी जो अर्थ क्रस्ट फैला हुआ है लिथोस्फीयर और एस्थोनोस्फीयर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट टाइप है, नाउ लुक एट दिस सेकंड लेयर इज मेंटल। मेंटल जो फैला हुआ है 2900 किलोमीटर तक उसकी थिकनेस है अर्थ सरफेस से। सेकंड लेयर्स हैं मेंटल्स की। यहाँ पर इसकी जो ग्रेविटी अगर हम देखें, डेंसिटी या ग्रेविटी देखें तो 3 to 5 सेंटीमीटर से हैं, और टेम्परेचर की जो कंडीशन अगर हम यहाँ देखें उसकी, तो टेम्परेचर 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2900 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस है, और जो अर्थ वॉल्यूम जो है 0.83% है। और यहाँ पर जो मिनरल्स हैं सॉलिड फॉर्म में हैं, प्लास्टिक्स 46%, सिलिकॉन ऑक्साइड 38%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 8% एंड देन आयरन। जिस तरह से क्रस्ट में दो अहम लेयर्स हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, इसी तरह इसमें भी अपर मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम द मोहो टू डेप्थ of about 660 kilometers. There are three types of lithosphere mantle, asthenosphere mantle and transition ozone depth. और इसी तरह से इसकी जो दूसरी टाइप्स है, जैसे कि हम फर्स्ट लेयर्स में ओशनिक क्रस्ट, तो इसी तरह इसकी लोअर मेंटल है, यहाँ पर लाइज बिटवीन द ट्रांसिशन ओजोन 660 किलोमीटर्स एंड द लिक्विड कोर। यहाँ पर जितने भी मिनरल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म में है ना। 2900 किलोमीटर तक इसकी जो डेप्थ है वो गहराई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये एस्थोनोस्फीयर का हिस्सा जो है ये अपर मेंटल है, और उसके नीचे जो है उसका लोअर मेंटल है। लास्ट लेयर, नाउ लुक एट दिस लास्ट लेयर इज कोर। डेप्थ ऑफ इसकी जो डेप्थ है 2900 किलोमीटर टू 6370 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ है। इसमें दो लेयर है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जिस तरह से हमने पीछे ऊपर की जो लेयर्स को देखा, इसी तरह इसमें भी दो लेयर है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर जो है 2300 किलोमीटर्स, इसकी डेंसिटी जो है 5.6 to 9.9 सेंटीमीटर से है, और ये सेमी लिक्विड फॉर्म में है, कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। निकल की वजह से ये सेमी लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। द कोर अकाउंट फॉर 1/6 अर्थ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है 1.6, एंड जो मास होते हैं 1.3 होते हैं मास। इनर कोर जो है उसी के नीचे 6370 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है अर्थ सरफेस से, और इसकी जो डेंसिटी होती है 12.6 से 13.0 सेंटीमीटर होती है, और ये टोटल सॉलिड में होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्रस्ट और जो इनर कोर है वो दोनों हार्ड मटेरियल में है, सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर आयरन की सेंटर में अगर इनर कोर में देखें तो यहाँ पर आयरन की मिकदार ज़्यादा है, और क्रस्ट पर अगर देखें तो वहाँ पर ग्रेनाइट या फिर एल्युमिनियम, सिलिका अवेलेबल है, जिसकी वजह से दोनों ज़मीन का जो अंदरूनी और बहरूनी हिस्सा है वो हार्ड है, सख्त है, इसी वजह से ये बैलेंस में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर दो मेन मिनरल्स हैं, जिस तरह से फर्स्ट लेयर में क्रस्ट में हमने देखा लेयर्स, तो निकल इन नाइफ है, नाइफ यहाँ पर हम देख सकते हैं, नाइफ जो है ये बना है निकल एंड Fe मीन्स फेरस या आयरन। इसकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स इंक्रीजेस, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोहो क्या है? यह साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट सिस्मोलॉजी विच इज़ गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एबल टू द सेस्मिक वेव्स एंड अर्थक्वेक। सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक की वजह से, सेस्मोग्राफी की वजह से इन्होंने कुछ डिस्कवर किया। और मोहो कब डिस्कवर किया? 1909 द फर्स्ट डिस्कवर है ये। और इन्होंने ये बाउंड्री बताई, जैसे हम लोग का ये अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट से मेंटल तक जो मेन बाउंड्रीज है एस्थोनोस्फियर के पास, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी मीन्स बाउंड्रीज, लेयर की जो बाउंड्रीज है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एस्थोनोस्फियर, ये रेड लाइन जो जा रही है, ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूटी है। मोहो साइंटिस्ट है, ये इनकी पिक है। नेक्स्ट जो है ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। इन्होंने 1913 में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी को रिगार्डिंग द इनर लेयर ऑफ द अर्थ, इनर लेयर जो और द इनर कोर जो है उसको डिफाइन किया, डिस्कवर किया इन्होंने। और ये जो कोर का हिस्सा है बैरिस्फीयर है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर की जो कंडीशन है 3000 से 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। इस तरह से डेंसिटी या फिर सेस्मोलॉजी की वजह से, सेस्मोग्राफ की वजह से या सेस्मिक वेव्स के ज़रिए से जो ज़मीन की जो गहराई है उसको नापा गया है, उसकी जो डेंसिटी है उसको चेक किया गया है।